आज हमारी वीडियो है सम्राट अशोक के महान अभिलेख। हम सम्राट अशोक के महान अभिलेखों को पढ़ेंगे। तो अभिलेखों के प्रकार। सम्राट अशोक के अभिलेख लगभग 3 प्रकार के थे, जैसे कि स्तंभ लेख और शिलालेख और गुफालेख। जो भी स्तंभ के आकार में बने थे, जो किसी स्तंभ के ऊपर लिखे होते हैं या स्तंभ के ऊपर बने होते हैं, उन्हें स्तंभ लेख कहते हैं। जो किसी शिला या पत्थर की चट्टान पर लिखे होते हैं उन्हें शिलालेख कहते हैं, और जो किसी गुफा में लिखे होते हैं उन्हें गुफालेख कहते हैं। सम्राट अशोक के 7 मुख्य स्तंभ लेख हैं और 14 मुख्य शिलालेख हैं और बहुत सारे गुफा लेख भी हैं। अब हम देखते हैं इसका विस्तार। सम्राट अशोक के सम्राट अशोक के अभिलेखों के प्रकार देख रहे हैं हम, और उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है अभी हम ये देखेंगे। जो भी सम्राट अशोक के अभिलेख हैं उनका विस्तार ये देखिए, तक्षशिला में है, तोपरा में है, सांची, सारनाथ, रुमबंदेई अभिलेख जो कि बहुत ही फेमस है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रुमबंदेई अभिलेख की बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और देखिए, धौली अभिलेख, इरागुड़ी अभिलेख, गिरनार अभिलेख, कंथार अभिलेख और शाहबाजगढ़ी अभिलेख, ये सभी अशोक के अभिलेख हैं जिन्हें कि मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया है। ये सब स्तंभ अभिलेखों के प्रकार हैं। देखिए, ये सब स्तंभ बने हुए हैं ना, ये सब स्तंभ बने हुए हैं, तो ये सब स्तंभ अभिलेख हैं। अभी हम देख लेते हैं सम्राट अशोक की विषय वस्तु क्या थी। तो सम्राट अशोक ने धम्म की विषय वस्तु अपनाई थी, धम्म नीति अपनाई थी। वो भगवान बुद्ध को मानते थे। उन्होंने कलुग युद्ध के बाद धम्म की नीति अपनाई थी और वो महात्मा बुद्ध का अनुसरण करते थे। ये देखिए, तो उनकी धम्म नीति थी। और उनके जो प्रशासनिक आदेश हैं वो है न्याय, कल्याण, अधिकारियों के लिए कुछ निर्देश थे। अब देखते हैं उनकी धार्मिक सहिष्णुता। सम्राट अशोक की धार्मिक सहिष्णुता, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सद्भाव से रहने के लिए प्रेरित करते थे। अब कलिंग युद्ध का प्रभाव क्या हुआ था युद्ध के पश्चात और युद्ध परित्याग। जब उन्होंने कलिंग का युद्ध देखा तो फिर उसके बाद उन्होंने सभी युद्धों का परित्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी कि अब मैं आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। उनकी भाषा और लिपि देखिए, उनके जितने भी अभिलेख हैं उनकी प्राकृत भाषा, ग्रीक भाषा और अरामी और खरोष्टी भाषा में मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अभिलेख उनके ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ये सब लिपियों के प्रकार हैं। साम्राज्य की एकता और कल्याणकारी राज्य का आधार, ये सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। तो देखिए, यही थे हमारे आज के अभिलेख।